नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस राणा टेक ज्ञान के मास्टर कोर्स। क्या आपको भी लगता है कि कंप्यूटर सिर्फ एक प्लास्टिक या लोहे का डिब्बा है जिसे ऑन करो, थोड़ा काम करो और बंद करो? या जब कोई आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डेटा प्रोसेसिंग जैसी बातें करता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या उत्तर देना है। जरा सोचिए, आज सुबह जब आपने अपने स्मार्टफोन का अलार्म बंद किया, उसके बाद व्हाट्सएप पे किसी मैसेज का आपने रिप्लाई किया, इसी के साथ फिर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और एटीएम से पैसे निकालते, तो क्या आपको पता है कि इन सभी जगह पे आपने जाने या अनजाने में कंप्यूटर का ही इस्तेमाल, चाहे वो आपके स्मार्टफोन का अलार्म बंद करना हो या फिर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना हो या फिर एटीएम से पैसे निकालना। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई जो टेबल पे हमारे कंप्यूटर रखा है वही कंप्यूटर है या फिर जो हमारा लैपटॉप है वही कंप्यूटर है। ऐसा नहीं, बल्कि आपके जेब में जो मोबाइल फोन भी रखा हुआ है वो भी एक कंप्यूटर है। चिंता मत कीजिए, यहाँ पे सारी चीजें हम आज के इस क्लास के अंत तक क्लियर करने वाले हैं। और अगर आप इस 120 दिन के मास्टर कोर्स की जर्नी के लिए तैयार है तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई कंप्यूटर आखिर है। लोग कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हाँ ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन असल में यह एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। दोस्तों, आज जो कंप्यूटर हमारे हाथ में है वो हमेशा से इतना छोटा या इतना तेज नहीं। कंप्यूटर ने यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी 5 पीढ़ियों का सफर तय। तो आइए इन्हें एक एक लाइन में फटाफट समझते हैं, 5 पीढ़ियों के बारे में। फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी जो थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया और इन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एसी का यूज करना। सोचिए, एक कंप्यूटर रखने के लिए पूरा का पूरा घर चाहिए होता। उसके बाद आया हमारा दूसरा जनरेशन यानी सेकंड। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर। तो इनके आकार में थोड़ी सी कमी आई, ये आकार में थोड़ा सा छोटे हो गए और जो इनकी स्पीड थी वो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में थोड़ी सी बढ़ गई। लेकिन जैसा साइज आज है कंप्यूटर का, जो स्पीड आज है वो वहां पे दूर दूर तक नजर नहीं। फिर आई हमारी थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी, और इस दौर में आ चुका था हमारा आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटी सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर आ गए और कंप्यूटर की स्पीड पिछली पीढ़ियों की तुलना में कई गुना तेज हो गई थी और आकार भी काफी छोटा हो। उसके बाद आया हमारा फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ पीढ़ी, और यहाँ एंट्री हुई माइक्रो प्रोसेसर। जो आज हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, वो इसी माइक्रो प्रोसेसर की देन है जो आज भी यूज किया जा रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई वर्तमान में जो कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है वो कौन सी है, तो आपको बताना है जी यानी 5, और ये अभी चल रही है और आगे भी चलेगी। तो इस पीढ़ी की विशेषता है एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यहाँ कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच समझकर फैसले ले रहा है। आज देख रहे हैं हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, इस तरीके के बहुत सारे को-पायलट, इस तरीके के एआई के प्लेटफॉर्म हैं। अब आज हर कोई एआई का यूज कर रहा है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में बोलते हैं, हे गूगल कल सुबह 6 बजे का अलार्म लगे, या फिर अलेक्सा पे कहते हैं कि गाना बजाओ। तो ये क्या है? ये सब एआई के कमाल ही हैं जो आपका तुरंत काम कर। अब बात करते हैं कंप्यूटर के 2 सबसे जरूरी स्तंभ की, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। इसे एक और सरल उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे आप गिटार का उदाहरण लें। गिटार क्या है? गिटार में लकड़ी लगी हुई है, उस पे एक वायर लगा हुआ है। तो ये क्या है? उसकी जो बॉडी है ये उसका हार्डवेयर, उसके पीछे का जो संगीत है, धुन है, ये सभी क्या है? सॉफ्ट। अब क्या आप धुन को देख सकते हैं, उसे आप छू सकते नहीं छू। लेकिन अगर उसमें धुन ही नहीं है तो क्या है? गिटार सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा। तो दोस्तों, आज की पहली क्लास में हमने क्या क्या सीखा, जल्दी से रिकैप कर। तो आज हमने देखा कंप्यूटर सिर्फ एक डिब्बा नहीं बल्कि एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, जो हमसे इनपुट लेती है, हम निर्देश देते हैं, कमांड देते हैं, उस हिसाब से उस पे प्रोसेस करती है और तैयार रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में प्रदान। और अगर जरूरी इंफॉर्मेशन है, मुझे अगर आगे के लिए यूज करना है, तो उससे हम स्टोर कर ले। कंप्यूटर आज अपनी 5वीं पीढ़ी में है, जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे काम को बहुत ही आसान
हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा, जो यूजर को उस मशीन से यानी कंप्यूटर से जोड़ने में मदद। और अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं हम कल के क्लास में, जहां हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर को इसी तरीके से प्रैक्टिकली समझ। तो तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।